अब दुर्गी माँ का आगे चरित्र कहते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता कि उनके पास ठाकुर के भोग के लिए कुछ न रहता। जो रहता उसे कुछ लोग चुरा ले जाते। तब उन्हें विवश हो गोपाल से अपनी व्यवस्था आप करने के लिए कहना पड़ा। कभी ऐसा भी होता कि कुछ अधिक पैसे पास में होते, तब वे गोपाल को दिखाने के लिए रास का आयोजन कर देती या संतों की सेवा उन्हें खर्च कर देती। संचय करना कोई प्रश्न ही नहीं था। गोपाल की माँ बराबर चिंता रहती। उन्हें जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती, वह किसी न किसी प्रेरणा देकर किसी न किसी प्रकार उसे जुटा देता। एक बार माँ को चमेली के तेल की आवश्यकता थी। उनके सिर में न जाने कब से तेल नहीं पड़ा था। खुश्की बहुत हो गई थी, जिसके कारण सिर में दर्द रहने लगा था। उनके एक भक्त श्री गिरधारी लाल जी अमृतसर रहते थे। उस बार जब वे वृंदावन आ रहे थे तो उन्हें नौकर से मालिश के लिए एक शीशी सरसों का तेल लाने को कहा। नौकर ने भूल से चमेली का तेल ले लिया। चमेली का तेल उनके काम का था नहीं, क्योंकि वे सिर में तेल नहीं डालते थे। तो क्या करते, गाड़ी का समय हो गया था। वे तेल की शीशी लेकर झोले में डालकर चल दिए। सोचने लगे, यदि ये तेल दुर्गी माँ की सेवा में लग जाए तो अच्छा हो। वृंदावन पहुंचकर वे सीधे दुर्गी माँ के पास गए। दंडवत कर बैठे थे कि बोले, गिरधर तू चमेली का तेल लाया है ना, मेरे सिर में डाल दे। गिरधर लाल जी ने अपने हाथ से उनके सिर में तेल डाल दिया। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके सिर में तेल की पूरी शीशी सोख ली। दुर्गी माँ की शेष अवस्था रंग जी के मंदिर के इस कक्ष में बड़ी भावहीन अवस्था में भी थी। मन और प्राण गोपाल की सेवा में तन्मय रहते, नेत्र निरंतर सजल रहते। थोड़े से ही उद्दीपन से बाहा ज्ञान खोकर किसी अनिवर्चनीय आनंद समुद्र में डूब जाती। श्री गौरांग बाबा जी महाराज की अमृत वर्षिणी कथा में उन्हें कई बार मूर्छित होते देखा। एक बार सेवा कुंज के निकट किसी बंसी ध्वनि सुनकर 8 घंटे बेसुध पृथ्वी पर पड़ी रही थी। यमुना में स्नान करते समय उन्हें अक्सर कृष्ण की गोपियों के साथ जलकेली का उद्दीपन हो जाता और वे घंटों जल में ध्यानमग्न अवस्था में खड़ी रह जाती। कछुए काट जाते तो उन्हें पता ही नहीं चलता। भाग्यवान होने पर यमुना से निकलकर यमुना मट्टी गांव पर लगा लेते। बेसुध अवस्था में रास्ते चलते चलते कई बार पागल कुत्ते ने काट लिया, तो भी उन्होंने यही उपचार किया। कुत्ते के विष का उन पर कोई असर न हुआ। दुर्गी माँ जब को भगवत कृपा थी, उसका एक मात्र कारण था उनका अति सरल निराभिमान निष्कपट व्यक्तित्व और भगत नाम कीर्तन में उनकी अनन्य निष्ठा। वे अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर कीर्तन किया करती। कभी कभी लोग दरवाजे के पास अगर कान लगा कीर्तन सुनते तो उन्हें 2 ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती। एक तो होती स्वयं दुर्गी माँ की और दूसरी अपरिचित ध्वनि। दूसरी किसी किशोर कंठ की बड़ी मधुर और आकर्षक ध्वनि। दूसरी ध्वनि उनके गोपाल की सिवा और किसकी हो सकती। आहा, कैसा मधुर होगा भक्त और भगवान का दिव्य संकीर्तन। दुर्गी माँ एकांत गोपाल में जो बात किया करती, वह भी लोग कभी कभी कक्ष के बाहर सुन लेते। एक बार एक महिला भक्त ने सुना, उन्हें गोपाल से कहा, गोपाल सुन तो मुझे नाम की ध्वनि आ रही है। मेरे रोम रोम में नाम की ध्वनि निकल रही है। दुर्गी माँ साधारणतः अपने अनुभवों को संबंध में कुछ नहीं कहती, पर कभी कभी अपने प्रेमी जनों में 2-1 बात कह देती। डिप्टी कलेक्टर निरंजन दास धीर उनके बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने कहा, मुझे चमचमाते दिव्य वृंदावन के 3 बार दर्शन हुए और उनके जीवन में शेष दिनों में तो लगता था जैसे वे हर समय दिव्य वृंदावन में थी। उनका कक्ष ईंट पत्थर का बना हुआ साधारण कक्ष था, पर तो चिन्मय वृंदावन मणिमय कुंज था, जिसके चारों ओर कमल खिल रहे थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मोर नृत्य कर रहे थे और कोकिल में पंचम स्वर में गान कर रही थी। एक दिन जैसे ही श्यामा देवी उनके कक्ष में प्रवेश किया तो उन्हें सावधान करके बोली, धीरे धीरे इधर से। क्या बात है माँ? श्यामा देवी ने चौंक कर कहा, देखना इधर कमल खिले हुए हैं। श्यामा देवी को कमल दिख नहीं रहे थे और कोई होता तो कहता, माँ मतिभ्रम हो गया या उनकी दृष्टि दूषित है। पर वे जानती थी कि दृष्टि दुर्गी माँ की ठीक है, उनकी अपनी दृष्टि दूषित हो जड़ है। दुर्गी माँ की दृष्टि अब ऐसी हो गई कि उन्हें हर वस्तु के और ठाकुर उनके हर जगह उनके धाम के सिवा और कुछ दिखता ही न था। एक बार वे श्यामा देवी के घर गई, जब उनके घर केवल स्वामी नाम के एक संत विराजमान थे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कातर से उनकी कृपा याचना की। स्वामी जी ने कहा, मेरे पास देने को क्या है माँ, मेरी झोली तो बिल्कुल खाली है। पर दुर्गी माँ ने उन्हें सहज में छोड़ने वाली तो थी नहीं। उन्होंने कहा, प्रवंचना न करें प्रभु, इस दासी को कृपा में कुछ तो अवश्य दें। स्वामी जी ने उन्हें जब बार बार आग्रह करते देखा तो उनके हाथ से एक सूंघनी की शीशी थी, उसे उनकी गोदी में डालते हुए कहा, अच्छा तो लो।
दुर्गी माँ ने उस शिशु को अपने संप्रदाय के आचार्य रामानंद द्वारा दिए गए ठाकुर समझकर बार बार अपने हृदय से लगाया और भाव विभोर हो चल गई। किसी ने कहा, माँ ये ठाकुर नहीं है, ये तो स्वामी जी ने विरोध में अपनी सूंगनी की शीशी आपको दी है। पर दुर्गी माँ कब मानने वाली थी? जो दुनिया के लिए सूंगनी थी, सूंगनी की शीशी हो, वह उनके लिए तो ठाकुर की मूर्ति थी। वे लोगों को कहीं अब किसकी हिम्मत कि जो उनकी शीशी वापस ले ले। शीशी की तो बात कुछ नहीं, पर दुर्गी माँ ठाकुर समझ कर उसका पूजन करे, यह लोगों को अच्छा नहीं लगा। सबने पंजाब में आए सुदामा बाबा नाम के एक संत से प्रार्थना की, किसी प्रकार शीशी उनसे ले लें। सुदामा बाबा ने दुर्गी माँ का स्नेह था, एक दिन उनकी कुटिया पर गए और शीशी कहकर उठा लाए कि सब ठाकुरों की सेवा तुम ही करोगी, हमें नहीं करने दोगी। एक दिन श्यामा माँ ने दुर्गी माँ से कहा, बहन अब मेरा शरीर नहीं चलता। गोपाल से कहा, मुझे ले चल, तो जानती हो क्या बोला, तुझे रेशमी साड़ी पहननी होगी और मांग में सिंदूर भरना होगा, मेरे साथ ब्याह करना होगा, तब ले चलूँगा। श्यामा देवी ने हंसकर कहा, तो रेशमी साड़ी आ जाएगी, उसमें दिक्कत क्या है? अरे तो माँ के साथ कोई ब्याह करता है क्या, उसे ऐसी बात कहनी चाहिए? दुर्गी माँ ने झुंझलाते उत्तर दिया। दुर्गी माँ के जीवन में उन्होंने भाव मुद्रा में लगता था कि उनके दिव्य वृंदावन के संबंध घनिष्ठ होते जा रहे हैं और प्राकृत वृंदावन उनसे छूटता जा रहा है। अंत में 5 अगस्त 1977 को 118 वर्ष की अवस्था में अपने प्राकृत शरीर को प्राकृत वृंदावन में छोड़कर प्राकृतक सिद्ध गोपी देव से सदा के लिए दिव्य वृंदावन में प्रवेश कर गई। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।